नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। क्या आप नीट जेई बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप सोचते हो कि ओके हमें तो बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत मार्क्स लाने हैं एग्जाम्स में, पर आप बोलते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे या फिर कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, और कल कल में एग्जाम बहुत नजदीक आती है और फिर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है? क्या, या फिर आप इन लोगों में से हो कि आप पूरे साल भर मेहनत तो कर लेते हो, पर आपको जितनी आपने मेहनत कर की है उस रिलेशन में अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका गोरड, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट एंड यूर मेंटर। तो मैं खास स्टूडेंट के लिए काम करती हूँ, स्टूडेंट्स के सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर पढ़ाई करें कैसे? सी, अगर हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, हमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, आज नहीं कल करेंगे ऐसे नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टडी गोल्स है वो टाइमली कंप्लीट हो, और वो अच्छे से कंप्लीट हो, और प्रोडक्टिविटी हो, और अल्टीमेटली हमें मार्क्स बढ़े। तो हमें स्मार्ट गोल्स रखने हैं। तो हमारे स्मार्ट स्टडी गोल्स होंगे। तो भी स्मार्ट स्टडी गोल्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली दिस इज एन एक्रोनिम। एस इज फॉर स्पेसिफिक। तो हम गोल्स को जब बनाएंगे तो स्पेसिफिक बनाएंगे। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम बोल देते हैं कि हाँ, हमने स्पेसिफिक बनाया, आज मैं फिजिक्स की पढ़ाई करूंगा। और फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बट फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो ना ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती है। और जब ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, तो फिर एक्शंस नहीं होती है। तो ठीक है ना, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, पढ़ा लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर होता है हाँ 4 बजे करना था, ठीक है, नहीं अभी एक 5-10 मिनट रील देख लेंगे। अच्छा, रील देखते देखते 45 मिनट्स निकल गए। ओ यार, अभी तो इजी चैप्टर करते हैं क्योंकि हमने फिजिक्स का सोचा था, अब ये डिफिकल्ट चैप्टर को हाथ नहीं लगाते। तो ये होता है आपके साथ, राइट? तो इसीलिए हमें जब हम दिन की शुरुआत करें तो हमारे गोल्स लिखने हैं। और गोल्स कैसे लिखने हैं? डेली गोल्स का हमने मेडिटेशन ऑलरेडी इसी चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो और रोज कर भी सकते हैं। ठीक। तो गोल्स कैसे सेट करने हैं? तो स्मार्ट स्पेसिफिक होने चाहिए। मतलब आई स्टडी फिजिक्स इज नॉन स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक नहीं है। एक्चुअली स्पेसिफिक क्या होगा कि ओके, आई स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिया ऑफ फिजिक्स, मैं कब पढ़ने वाला हूँ, और उसके साथ मैंने ये भी लिखा, मतलब टाइम मेंशन किया, और वो टॉपिक में किस रिसोर्सेज से। सी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट, बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी यूज कर लो, अपने टेक्स्ट बुक यूज करते हो, कुछ रेफरल बुक्स यूज करते हो। तो आपको ये स्पेसिफिक गोल बनाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स at 4 p.m. from NCERT. So this is a very specific goal. तो हमने गोल को स्पेसिफिक करना है। सी, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ, आई टेक अ छोटा सा पॉज, ताकि आप भी अपना गोल लिख पाओ। एंड आई होप हमारे इस चैनल पे जब भी आप आते हो तो नोटपैड और पेन लेके आते हो, क्योंकि जब भी हम ये सेशन लेते हैं इट्स ऑलवेज एन इंटरैक्टिव सेशंस, और एक्टिविटीज रहती है। ओके। सो जब तक ये मैं बोल रही थी, यू आर रेडी विद द पेपर एंड नोटबुक? ठीक। स्पेसिफिक गोल लिखिए। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कितने बजे, किस रिसोर्स से। डन, लिखा है। अब जाते हैं एम की तरफ। स्मार्ट में से जो एम है वो क्या है? मेजरेबल। हमें मेजर करना आना चाहिए कि हमने कितना कितने एक्चुअली पढ़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि आज हम एमसीक्यू की टेस्ट देंगे, सो ये मेजर नहीं कर सकते कितने एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, पर अगर मैंने ऐसे कहा कि मैंने आज 20 एमसीक्यूज को कंप्लीट करना है, तो मैं मेजर कर पाती हूँ ना कि ओके मैंने 20 एमसीक्यूज किए। या फिर मैंने मैथ्स के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए। या फिर हो सकता है बायोलॉजी के, मैंने आपको पहले से तय करना कि ओके 1 2, एक पूरा टॉपिक उसमें से 1 2 3 4 ये टॉपिक सब टॉपिक्स है, उनको कवर किया। तो दिस इज एन मेजरेबल गोल। ठीक है। अब उसके बाद आता है स्मार्ट, SMA। ए क्या है? अचीवेबल। अब ये ना बहुत बार देखा है, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, पहले तो बहुत एंथुजियाज्म होता है, एनर्जी होती है, वी रियली वांट टू विन द वर्ल्ड। तो हम ऐसे एकदम भारी वाला टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें हम 12 आवर्स, 14 आवर्स, कभी कभी 16 आवर्स पढ़ाई करने का वादा खुद से करते हैं। बट पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उस दिन के पहले हम 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं। सो दिस शुड बी ऑलवेज अ स्टेप वाइज इंक्रीज।
पहले तो ये सोचिए कि आप कितने घंटे अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे कर रहे हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप 3 घंटे कर रहे हो तो कोशिश करो कि इस वीक आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, फिर अगले वीक आप 5 घंटे पढ़ाई करो। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम बढ़ाते बढ़ाते यस यू कैन रीच टिल 12 आवर्स का पढ़ाई। और उसके लिए आपको धीरे धीरे जाना है, खुद से पहले से प्रेशर। पहले 3 घंटे की करो और एकदम से बोलो कि 12 घंटे छुट्टी है, तो होता क्या है कि आदत नहीं होती है तो हम बोर हो जाते हैं, फिर उतनी पढ़ाई नहीं होती है, फिर गिल्ट आता है, फिर मूड ऑफ होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट चला जाता है, फिर पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए हमें ना अचीवेबल गोल्स रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके स्कूल के असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके साथ आपको ये सेल्फ स्टडी को मैनेज करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप सच में आज कितने अचीव कर सकते हो आपके स्टडी गोल्स, उसे मेजर करना है। तो कैसे करोगे? जैसे मैंने बोला कि ओके 3 घंटे अभी करो, 4 घंटे का स्केड्यूल कर लो। ओके, शुरुआत छोटी छोटी करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, अल्टीमेटली हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उस बिगर गोल की तरफ, बिगर स्टेप की तरफ। अब SMAR, आर इज फॉर रिलेवेंट। आपके स्टडी गोल्स रिलेवेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज वार थर्सडे है, राइट? और आपकी मैम ने आपको बोला है कि सैटरडे को आपकी फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एग्जाम है। ओके, अब आपने भी तय किया है कि हाँ हम फिजिक्स पढ़ेंगे। अब अगर थर्सडे है तो आपको एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए? रिलेटेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ना चाहिए, राइट? ये नहीं कि फिजिक्स है फिर मेरा टाइम टेबल ये है कि बहुत बच्चे करते हैं कि हाँ हम वो भी कर लेंगे, टेस्ट की पढ़ाई भी कर लेंगे, अलग से कोई भी टॉपिक टॉपिक कर लेंगे। तो सी वी ऑल हैव 24 आवर्स, और उसी में हमें सारी एक्टिविटीज को अच्छे से फ्रेमवर्क करना है, उसी में मैनेज करना है। तो बहुत एक्स्ट्रा करोगे ना तो तकलीफ होगी। तो क्या करना है? ओके, या फिर हो सकता है कभी कभी बायो के सर बोल देंगे हाँ प्लांट किंगडम की टेस्ट है, पढ़ाई करके आना। तो रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरी नियर फ्यूचर में कौन सी टेस्ट है, उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन जरूरी होगी। एंड मार्क माई वर्ड्स, कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा कि आपकी पूरी प्रिपरेशन है, ऐसे 2-3 दिन पढ़ाई की करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होता है कि ये टॉपिक मुझे कितना अच्छे से आता है, इस टॉपिक के लिए मुझे कितना वक्त लगने वाला है। तो उस हिसाब से रिलेवेंटली आप स्टडी को प्लान कर सकते हैं। नियर फ्यूचर के टेस्ट, नियर फ्यूचर के अगर आपने खुद के MCQs का कुछ प्लानिंग किया है, वो आपको इसमें जरूर देखना है। अब टी क्या होता है? टाइम बाउंड, बहुत जरूरी है। हमने लिख तो लिया अच्छे से कि हाँ ओके आई स्टडी फिजिक्स फॉर 2 आवर्स, बायो फॉर 2 आवर्स, केमिस्ट्री फॉर 2 आवर्स, मैथ्स फॉर 2 आवर्स, सब लिख लिया। पर ये 2 आवर्स कब कब के, ये क्लैरिटी माइंड को देनी जरूरी है, वरना हाँ फिर प्रोक्रास्टिनेशन होता है, सुबह उठते ही नहीं अभी थोड़ी देर, मतलब लिखते समय लिख लेते हैं सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। आई विल रिवाइज फॉर्मूलाज एंड विल सॉल्व सम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। और जैसे ही 6 बजते हैं अलार्म बंद कर दिया जाता है, हाँ 5 मिनट 5 मिनट। क्यों? क्योंकि हमने वो टाइम नोट नहीं किया है ना कि पढ़ने वाला। तो यहाँ पे हमें टाइम के साथ लिखना है कि ओके फिजिक्स इस टाइम पे करना है। अब इसमें ना सब्जेक्ट प्लानिंग ये टॉपिक होता है कि आप कैसे अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कब करना है, इजी सब्जेक्ट को कब करना है, मीडियम सब्जेक्ट को कब करना है। ये कम्प्लीटली अलग चीज़ होती है। हर किसी का अ, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इजी है, मीडियम है, अलग अलग होता है। सो प्लीज डू नॉट फॉलो योर फ्रेंड्स टाइम टेबल। उनके लिए जो डिफिकल्ट है हो सकता है आपके लिए इजी हो, और आपके लिए जो मीडियम है उनके लिए हो सकता है डिफिकल्ट। ऐसे कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो खुद के गोल्स हमें खुद बनाने हैं, खुद का टाइम टेबल हमें खुद बनाना है, खुद की सब्जेक्ट प्लानिंग हमें खुद करनी है। अब सब्जेक्ट प्लानिंग बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। अभी हम ग्रुप के लिए सेशन ले रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू रियली वांट कि आपको सब्जेक्ट प्लानिंग करानी है तो उस सेशन आप बुक कर सकते हो मेरे नंबर पे 9881116209 पे। तो वहाँ पे हम आपकी सब्जेक्ट प्लानिंग करने में मदद करेंगे। डन? सो ये टाइम बोर्ड होना चाहिए कि कितने बजे कितने वक्त के लिए। सो हमने स्मार्ट गोल्स अभी कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए। आपने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी लिखा है, जो भी गोल सेट किया है, उसको एक बार देखिए। अगर कुछ इनकम्प्लीट रहा है तो उसे कंप्लीट कीजिए। एंड प्लीज मेक नोट कि हमें एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं करना है। वी आर टेकिंग अ स्मॉल स्टेप। तो हम सिर्फ कल का टाइम टेबल
स्मार्ट गोल्स के हिसाब से बनाने वाले। हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा प्लानिंग वही रहता है कि हम एक दिन की प्रैक्टिस करें, फिर एक वीक का, एक महीने के प्रैक्टिस के टाइम टेबल भी बनाए, स्केड्यूल करें, गोल रखें। ओके, लाइक एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, एक वीक में कितनी पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, एक महीने में कौन सा पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, ये भी करते हैं। बट लेट अस टेक अ स्मॉल स्टेप, छोटी छोटी स्टेप से ही आगे बढ़ना है। तो हमने कल के दिन के लिए स्मार्ट गोल अभी बना लिए है। स्मार्ट इज, हमने स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, रिलेटेबल है, हमारे जो स्कूल में या फिर कोई टॉपिक चल रहा है, फ्यूचर, नियर फ्यूचर में एग्जाम्स है, उसके रिलेटेड हमने ये गोल्स रखे हैं, और टाइम बाउंड है, एक्टिविटी भी फिक्स कर रही है। ओके, यहाँ पे ना हमें ऑनेस्ट होने की बहुत ज़रूरी है। अगर हम रैंडम स्टडी करते हैं ना, तो एक्चुअली वी रियली कैन नॉट मेजर कि हमने कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाया, तो इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी। प्लीज नोट, आप सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मल्टीटास्किंग भी करते हैं। लाइक स्क्रीन ओपन है, बहुत बार स्कूल्स या क्लासेस पीडीएफ भेजते हैं, तो लैपटॉप पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो स्क्रीन ओपन है, हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अचानक से दिमाग में कहा कि चलो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे घूम पे आए, चलो थोड़ा सा यूट्यूब पे घूम पे आए, तो एक दो मिनट के लिए चलो वहां पे जाके आए। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे मल्टीटास्किंग करें, या फिर मैं यहाँ पे कुछ अगर ऑडियो विजुअल भी आजकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस और क्लासेस में, तो कुछ वीडियो दिया है, तो बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं। मैंने बहुत बच्चों को ये मतलब बहुत बच्चों से ये सुना है, अगर सुबह 8 बजे की क्लास हो, मुझे सच में ऑनेस्टली बताना क्या होता है। 8 बजे की क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, हम 8 बजे लॉग इन कर लेते हैं, कैमरा ऑफ रहता है, और उस वक्त क्योंकि हम ऐसे फटाक से बेड से बाहर आते हैं, लॉग इन करते हैं, और उसके बाद हम ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, है ना, बाकी हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें लॉग इन करने के बाद, मतलब वहां पे वीडियो चल रहा है और यहाँ पे हम फ्रेश हो रहे हैं, या फिर हमने वीडियो शुरू कर दिया है, ऑफ है, और बाद साथ में हमारा कुछ होमवर्क कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ अलग ही असाइनमेंट, अरे यार हम तो असाइनमेंट भूल गए, चलो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ फायदा नहीं होता ना, आप वो काम अच्छे से कर पाओगे ना ये अच्छे से। तो जब पढ़ाई की बात आती है, आपको फिक्स करना है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे यही टॉपिक पढ़ना है, यही स्टडी की एक्टिविटी करनी है। डन। चले, अब हमें गोल प्लानर की बात करनी है। हमने ये जो एक दिन का अच्छे से सेट कर लिया है ना, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हो, हमें ना इसे कंक्लूड भी करना होता है जब हमारा गोल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आई रिवाइज चैप्टर नंबर 5, प्लांट किंगडम, फ्रॉम बायोलॉजी, विद द रिसोर्स एनसीईआरटी एट 4 p.m. टुडे। कंप्लीट किया, क्लियर है। आई विल सॉल्व 40 MCQs ऑफ दिस टॉपिक। आई फिनिश दिस टॉपिक बाय 6 p.m. पूरा क्लियर, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, टाइम बाउंड है, रिलेटेबल है, क्योंकि हो सकता है मेरी प्लांट किंगडम की कल टेस्ट है। ठीक। अगर आपकी नीट स्मार्ट का गोल प्लानर आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना कि नीट प्लानर, तो मैं आपको वो पर्सनल पे, या आपका मोबाइल नंबर भी वहाँ पे दे देना, मैं आपको वो नीट प्लानर की पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक, गोल प्लानर अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम आगे हम करेंगे हमारे डेली गोल का जो विजुअलाइजेशन है वो करेंगे। हमने ऑलरेडी हमारा जो एक बड़ा पिक्चर है वो देखा है, गोल सेटिंग का एक्सरसाइज भी किया है। आज हम यहाँ एक अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमें खुद को उस परिस्थिति में, उस कॉलेज में देखना है, एज वी आर स्पेसिफिकली एमिंग हियर कि हम सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेई, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है उसको हमें देखते देखते आज के गोल्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए है, ये हमें देखना है। ठीक, रेडी है फिर आप लोग? चलिए करिए विजुअलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले तो कीजिए, अपने आईज को क्लोज कीजिए। आई जस्ट लुक कि हम कुछ एक अच्छा सा थोड़ा सा म्यूजिक अगर वहां पे लगा सकते हैं तो जरूर हम उसे प्ले करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। इस बढ़िया, आई होप द साउंड इज क्लियर।
सो दिस इज एन ओम चैंटिंग। जब भी आप ओम चैंटिंग करते हो, बिलीव मी, आपका फोकस मेमोरी बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो पढ़ाई करते वक्त जो होते हैं ना छोटे छोटे से साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन लोगों ने ओम चैंटिंग का साउंड अगर बैकग्राउंड में रखा है तो वो ये छोटे छोटे नॉइजेस, गाना बजा, टेलीफोन की रिंग बजी, किसी ने कुछ बोला, इससे डिस्टर्ब आप नहीं होंगे। ओम चैंटिंग रियली हेल्प्स इन योर स्टडीज। तो वही ओम चैंटिंग लगा के हम गोल विजुअलाइज करेंगे। सो के लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल कंप्लीटली, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल, exhale, inhale deeply, exhale completely, inhale deeply, exhale completely. Now just imagine, एग्जाम देने के बाद आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, आज, अभी, इसी वक्त आप उस कॉलेज में हो। महसूस कीजिए उस कॉलेज का एम्बियंस, किस तरीके से क्लासरूम्स है। कॉलेज की बिल्डिंग को देखने की कोशिश कीजिए। कॉलेज के सामने अगर कुछ गार्डन है उसे देखने की कोशिश कीजिए। अब आप इस कॉलेज के जो मेन गेट है वहां पे हो। वहां से धीरे धीरे चलते चलते आसपास के गार्डन्स, पेड़, आसपास के स्टूडेंट्स को देखते देखते आप उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो। यही आपका सपना है। इस बिल्डिंग में, इस कॉलेज में आने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। लगन से स्मार्ट स्टडी करके आज आपकी मेहनत का फल आपको मिला है। और आज इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल चुका है। यू आर रियली फीलिंग वेरी प्राउड, बहुत सेटिस्फैक्शन है, खुशी है। उस सेटिस्फैक्शन को, उस खुशी को महसूस कीजिए। यू आर फीलिंग प्राउड, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स है। योर स्प्रेडिंग दैट हैप्पीनेस, आपके चेहरे पे एक मुस्कान है, अचीवमेंट की फीलिंग है, एंड यू आर रियली फीलिंग वेरी गुड। अब उस बिल्डिंग की तरफ देखिए। ओके, अब उस बिल्डिंग में आप जा रहे हो। नाउ यू आर मीटिंग योर को स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो आप ही की तरह है, लाइक माइंडेड है, राइट माइंडेड है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके इस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला है। अब आपके फ्रेंड्स के यूनिफॉर्म को देखिए। जी हाँ, ये वही यूनिफॉर्म है जिसे पहनने के लिए आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है। दिस इज द ड्रेस कोड, दिस इज द कोट जो आप पहनना चाहते थे। फील कीजिए उस कपड़े के टेक्सचर को, फील कीजिए उसका। वो एक नया यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली नए यूनिफॉर्म की एक अलग से खुशबू होती है। उस खुशबू को महसूस कीजिए। और आपने जो को स्टूडेंट है, वो जो हैप्पीनेस सभी के चेहरे पे, उस हैप्पीनेस को सभी जगह पे, जो अचीवमेंट है, ग्लोरीफाई है, जो सक्सेस है, वो पूरी एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, उसे महसूस कीजिए। उस एनर्जी को महसूस कीजिए, उस अच्छी अच्छी स्मेल को महसूस कीजिए जिस जो आप पाना चाहते थे। आपके आजू बाजू के लोगों को महसूस कीजिए। अब वहाँ पे कॉरिडोर में आपके टीचर्स है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। ये वही सब्जेक्ट्स है जो पढ़ के आप अपनी डिग्री हासिल करने वाले हो, एजुकेशन कंप्लीट करने वाले हो, अपना करियर सक्सेसफुल बनाने वाले हो। सो आप बहुत ही हम्बल फील कर रहे हो, आप बहुत ही ग्रेटफुल कर रहे हो, फील कर रहे हो इन्हीं टीचर्स के लिए कि दे आर रियली going to teach you all these necessary information and knowledge which you really need, and you're feeling so humble, so grateful for them. Say thank you to them, wish to them, जो भी आप कहना चाहते हो उन्हें विश कीजिए। उन्हें ग्रीटिंग्स दे रहे हैं आप, थैंक यू बोल रहे हो। और अल्टीमेटली अब आप जाके उस आपके जो बेंच है, जो आपने सिलेक्ट किया अपना सीट, वहां पे आप जाके बैठे हो। और वहां पे जाके आपने सुबह अपने को स्टडी गोल्स जो आप कंप्लीट करने वाले हो उस दिन में, आपको हम अब एक बार उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले तो सीट पे आराम से बैठ जाइए और बस
इमेजिन कीजिए कि आज पूरे दिन में उस कॉलेज में कौन से लेक्चर्स होंगे, क्या इंटरेस्टिंग पढ़ाई होने वाली है। और इस सारी पढ़ाई को, नॉलेज को आप कैसे घर जाके रिवाइज करने वाले हो। अपने सेल्फ स्टडी के कौन से गोल्स बनाए हैं जिसे आप अचीव कर रहे हो। इमेजिन कीजिए इस सारी चीजों को। आपने ये सारे स्टडी गोल्स, आपको क्लास में हो, कॉलेज में हो, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद आप लौट आते हो कॉलेज से, आफ्टर सम ब्रेक आपने एक छोटा सा बफर टाइम अपने लिए रखा है जिसमें आप अपने ब्रेन को रिचार्ज करते हो। अब ये बफर टाइम के बारे में आप जरूर जानेंगे हमारे वीडियोस में। जब आप टाइम टेबल का वीडियो देखोगे तो अपने उस बफर टाइम से अपने ब्रेन को रिचार्ज करना है, ब्रेन को रिचार्ज करना है। आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखा है, हाउ टू सेट अ टाइम टेबल। उसके हिसाब से आपको पता है, आपने अपने ब्रेन को अच्छे से रिचार्ज कर लिया है और अभी आप अपने स्टडी गोल्स कंप्लीट कर रहे हो। एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ द डे और आप जर्नलिंग लिख रहे हो। उस जर्नलिंग में आप टिक कर रहे हो, यस कंप्लीट, यस कंप्लीट, आप बस टिक करते जा रहे हो। और जैसे ही आप टिक करते जाओ आपको बहुत खुशी मिल रही है अचीवमेंट की, कि यस आई वाज एबल टू कंप्लीट माय स्टडी गोल्स फॉर टुडे। आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज able to complete my study goals today. So yes, I can do it. Yes, I can do it. I'm doing it. And you are feeling really satisfied. अब लंबी गहरी सांस लीजिए और कंप्लीट एक्सहेल कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। उसके पहले अगर आप चाहे तो जस्ट रब योर हैंड्स, हाथों का घर्षण करके आप अपनी आंखों पे रख सकते हो। एकदम स्लोली ओपन योर आईज और महसूस कीजिए चेहरे पे कितनी ज्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी गोल्स। अगर स्मार्ट गोल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है सो यू कैन मैसेज अस, यू कैन कनेक्ट विद अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सी शेयरिंग से केयरिंग बढ़ती है। अगर हम शेयर करते हैं तो हम खुद भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। Yes, great, great, great. Again, let us continue now with our second round. प्रणाम आसन से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट 1, 2, 3. हर पोजीशन को अच्छे से होल्ड करना है ताकि उसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिले. 4 अश्व संचालन आसन. 5 पर्वत आसन. 6 7 भुजंगासन. होल्ड. 8 9 and 10. 11 12. यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है. चलो, इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ऐसे सारे स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे. कंटिन्यू. स्टार्ट 1, 2, 3, होल्ड होल्ड. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. ग्रेट. चलो, लेट अस कंटिन्यू. स्टार्ट 1 अगेन, 2, 3,
4 hold 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Great. We are done with 5 Surya Namaskaras already. Continue. Let us start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Yes. Great, great, great. We are done with 6 Surya Namaskara at this point. Okay. Now, ये जो सूर्य नमस्कार हम करते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होती है, बट अलॉन्ग विद दैट हमारे मेंटल पीस में भी मदद होती है. ओके तो जब आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हो या कभी भी बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हो, 10-12 के एग्जाम्स हो, नीट के एग्जाम हो, CUET है, कैट है ना, जेई के एग्जाम्स है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे आपको फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे यू ऑल्सो हैव टू स्टे काम. शांत भी रहना है, अपने आप को शांत रखना और उसके बाद फोकस कर पाना इज अ रियली रियली डिफिकल्ट स्किल. तो ये करने आने में, ये पॉसिबल करने के लिए सूर्य नमस्कार विल ऑलवेज हेल्प यू. तो इसे कंसिस्टेंटली हमें करते रहना है. ओके लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक नाउ. थोड़े से ब्रीदिंग करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू अगेन. ओके लेट अस स्टार्ट. 1 breathe in, 2 breathe out, 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 1 breathe in, 2 breathe out. Okay, great. Now let us continue once again with our Surya Namaskaras. We are done with 6 Surya Namaskaras. Okay, चलो let us start. प्रणाम आसन में आना है. Yes, let us start. 1, 2, 3 पद्म हस्तासन, 4 अश्व संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 10 hold 11 up and 12. Continue. Start. 1, 2, 3 4 5 6 7 भुजंगासन, stretch your back as much as you can. 8, 9 10 11 12. आप जितने अच्छे से स्ट्रेच करोगे, जितने अच्छे से मूवमेंट करोगे, उतने अच्छे से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा
आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ेगी, तो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट जेई में हेल्प होगी। ओके, सो अच्छे से, जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना पॉसिबल है उतना स्ट्रेच कीजिए, धीरे 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 वो बढ़ते जाएगा। लेट अस कंटिन्यू। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 stretch 12 ग्रेट। यस, नाउ लास्ट 3 सूर्य नमस्कार रिमेनिंग, अच्छे से फुल पावर के साथ जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करना है। ओके, नाउ लेट अस इंक्रीज द स्पीड अ बिट, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे। अभी तक हमने अच्छे से होल्ड किया है, अब थोड़ा सा एनर्जी बिल्ड करने के लिए थोड़े फास्ट करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ लास्ट वन, पूरे एनर्जी के साथ अच्छे से स्ट्रेच करके करना है। कंटिन्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Very good, great. Now just keep deep breathing, okay, until we continue to our next session. Continue. In, out. Breathe in with your nose and breathe out with your mouth. Okay, in, out. Continue. In, out. In, out. Very good. Now let us move on with our further session. Thank you.